हेलो दोस्तों, तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि किसी भी संख्या का जो वर्गमूल है वो किस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं, हमने एक संख्या ले लिया 36, ठीक है, और हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो हमें इसको 3 पार्ट में क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, सिंपल, और आराम से निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा, बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर सबसे पहले करिए, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और लास्ट में कितना आएगा 6, 3 कैरी हो जाएगा। फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका और इसका, तो 36 का 18 दूना 36 और 3 कैरी था, 36 3 39 का 9 यहाँ लिख दीजिए और फिर 3 कैरी हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर करिए, 3 3 का 9 और 3 कैरी था जो उसको ऐड कर दीजिए, 9 3 12, बस यही हमारा क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एक और संख्या लेकर के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिया 24 और हमें इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अभी 2 अंकों की ले रहे हैं, बाद में 3 अंकों की लेकर के आपको दिखाते हैं। तो इसको भी वही काम करना है, 3 पार्ट में आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। और सबसे पहले देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 लिखिए और 1 को कैरी के लिए फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूना 8 दूना 16 और 16 और 1 17, 17 का 7 यहाँ लिख दीजिए और एक फिर से कैरी हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करिए 4 और 4 में 1 जोड़ दीजिए 5, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका 24 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया दो अंकों की संख्या का वर्ग स्क्वायर हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। अगर बात आ जाए 3 संख्या की, जैसे मान लीजिए आ गया 156 का स्क्वायर हमें निकालना है, या तो मान लीजिए 153 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करिए, 3 का स्क्वायर करिए, इसको भी 3 पार्ट में वैसे ही डिवाइड कर दीजिए ऐसे। ठीक है, और सबसे पहले क्या करिए, 3 का स्क्वायर करिए तो आ जाएगा 9, लिख दीजिए। फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 या 45, 45 दूना 90, 90 का 0 लिख दीजिए, 9 कैरी हो जाएगा। फिर देखिए ये 15 का स्क्वायर होता है 225 और 225 में अगर 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 234, और ये हमारा क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा आंसर। ठीक है, और एक संख्या देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 156 या तो 68 ले लेते हैं, 168 का हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, इसको भी 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, ऐसे करके 3 पार्ट बनाइए इसके। और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64 का 4 लिखिए और 6 कैरी हो गया। 16 का 8 में मल्टीप्लाई कर दिए, 16 8 128, 128 का 2 मल्टीप्लाई करिए 256, और 256 में अगर 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 262। 256 में अगर हम लोग 6 को ऐड कर देंगे तो 262 आएगा। 262 का 2 लिखेंगे, 26 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। फिर 16 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 256, और 256 में अगर 26 जोड़ देंगे, 256 में अब देखिए 26 जोड़ने का तरीका क्या है, पहले 20 जोड़ दीजिए। ठीक है, 276 हो गया, 76 में 6 जोड़ेंगे 282, और ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से 2 अंकों की या तो 3 अंकों की संख्या का वर्ग आसान तरीके से निकाला जा सकता है। तो आइए अब देखते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाएगा। इसके लिए हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। पहले 3 अंकों की समझेंगे, फिर 4 अंकों की समझेंगे, और फिर 5 अंकों की, और फिर 6 अंकों की। ठीक है, 5 अंकों की भी समझेंगे कि किस तरीके से वर्गमूल निकाला जाएगा, और फिर 6 अंकों का भी कैसे वर्गमूल निकाला जाएगा, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम कोई 3 अंक का संख्या लेते हैं और उसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं कि इसका वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाएगा। तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा हमेशा कि जो 2 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 3 और या तो सिंगल 0, अगर ये सब किसी भी संख्या के अंत में है, सिंगल 0, ठीक है, तो उसका कंप्लीट रूप से स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इस बात को दिमाग में रखिए। तो सबसे पहले 3 अंकों की कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 576। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे लास्ट में कौन सी संख्या है, 6 है, और 6 जो है वो 4 के वर्ग में आता है एक तो, और दूसरा किसके लास्ट में आता है, 6 के। ठीक है, तो 4 और 6 को हम आराम से लिख देंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 2 डिजिट को एकदम से ख़त्म कर देना है। अब हमें ऐसा वर्ग लेना है कि 5 से बड़ा ना हो। तो देखिए, अगर 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, तो 3 का स्क्वायर लेने पर बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। तो 2 को यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे। अब देखिए इसी में इसका वर्गमूल है और एक को ख़त्म करना है। ठीक है, तो अब कौन सा वर्गमूल है ये कैसे पता करेंगे। तो जो संख्या हमने लिखा था 2 हमने लिखा था, इधर साइड में हमने 2 लिखा था, तो 2 के जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 के आगे वाले नंबर मतलब 3 से मल्टीप्लाई करिए, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 मतलब अगर 6 जो हमारा आंसर है उससे ये नंबर क्या है, छोटा है, तो हमारा छोटा वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये नंबर 6 से बड़ा होता तो हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाता। जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे देखिए अगर हम एक संख्या ले लें 676, ठीक है, अब हमें इसका वर्गमूल निकाला, तो लास्ट में देखेंगे 6 हम जानते हैं 4 और 6 के आते हैं, लास्ट में आता है, तो 4 और 6 को हमने क्या किया, लिख दिया। अब 2 डिजिट को ख़त्म करेंगे। अब
ऐसा वर्ग लेना है कि 6 से ज़्यादा ना होने पाए, तो वही आएगा 3 का स्क्वायर, तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 हम क्या करेंगे इधर भी लिख देंगे और इधर भी लिख देंगे। अब तुरंत यहीं पर क्या करिए, 2 के जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 के आगे जस्ट हम देखेंगे तो क्या आएगा 3, तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 6 जब आया तो 6 के बराबर आ जाए या तो उससे ज़्यादा आ जाए तो बड़ी वाली संख्या को लिया जाता है। तो ये हमारा 26 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मानिए अब हमने ले लिया 841 और हमने कहा इसका वर्गमूल आप करिए, क्या करिए, निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे, 1 है। अब 1 देखिए किसके किसके लास्ट में आता है, 1 तो 1 के लास्ट में आएगा और दूसरा किसके लास्ट में आएगा, 9 के। तो हम 1 और 9 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब 2 डिजिट को ख़त्म करते हैं। ऐसा वर्ग लेना है कि इससे ज़्यादा ना होने पाए, तो 3 का लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का ही लेंगे, तो 2 इधर भी लिखेंगे, 2 इधर भी लिखेंगे। अब इसी में से एक आंसर ये कैसे पता चलेगा, तो 2 के जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करिए। 2 के जस्ट आगे वाले, 2 के आगे 3 आता है, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6, और 6 से ये नंबर बड़ा है, तो मतलब हमारा आंसर जो होगा वो कौन वाला हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 डिजिट के जो आंसर होते हैं उसको आराम से वर्गमूल निकाला जा सकता है 3 अंकों की संख्या वालों का। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है। इसके लिए हमने लिया है 2 एग्जाम्पल, पहला ये है, दूसरा ये है। ये देखिए 33 64 है, अंडर रूट में इसका वर्गमूल हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए फिर से वही प्रोसेस हमें देखना है, लास्ट में 4 किसके किसके वर्ग के लास्ट में आता है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है 1 से लेकर के 10 तक स्क्वायर एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे एक तो 2 के लास्ट में आता है 4 और एक 8 के, तो यहाँ लिख देंगे 2 और 8, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा और 8 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा। तो हमने ये लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, 2 डिजिट को ख़त्म करते हैं। अब ऐसा वर्ग लेना है कि 33 से ज़्यादा ना होने पाए, तो हम अगर 6 ले लेंगे तो 36 ज़्यादा हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो ये कम है, तो 5 यहाँ भी लिख देते हैं और 5 यहाँ पर भी लिख देते हैं। अब देखिए इसमें एक आंसर है और एक आंसर नहीं है, तो कैसे ये पहचान करेंगे, तो 5 है, 5 के जस्ट आगे कौन सा नंबर आता है, 6, तो 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, और 30 से ये वाला जो नंबर दिया है यहाँ पर जो बचा हुआ नंबर है ये 30 से क्या है, बड़ा है, तो हमारा ये जो बड़ा वाला आंसर रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही इसको भी समझते हैं। इसमें देखिए लास्ट में 6 है, तो 4 और 6 के लास्ट में 6 आता है, क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे तब भी 6 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे तब भी 6 आएगा, तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखना है, ये देखिए, तो 2 डिजिट को ख़त्म करते हैं। ऐसा वर्ग लेना है 88 से ज़्यादा ना जाने पाए। ठीक है, तो 10 का लेंगे तो 100 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, तो 9 यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 9 लिख देंगे। अब देखिए आंसर इसमें से कौन होगा, ये कैसे पता करेंगे, तो 9 है, 9 के जस्ट आगे कौन सा नंबर आता है, 10, तो 9 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 90, और 90 से देखिए ये वाला नंबर क्या है, छोटा है, तो छोटा वाला हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल आराम से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए कि 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल किस तरीके से निकालेंगे। तो वही प्रोसेस, सबसे पहले लास्ट में हमें लास्ट डिजिट देखना है, इस बात को दिमाग में रख लीजिए। लास्ट डिजिट कितना है, 4, और 4 हम जानते हैं एक तो 2 के लास्ट में आता है और एक 8 के लास्ट में 4 आता है, तो हमने 2 और 8 को लिख लिया। अब हमें क्या करना, 2 डिजिट को फिर से ख़त्म कर देना। अब ऐसा नंबर ढूंढना है कि 200 जिसका वर्ग 201 से ज़्यादा ना हो। तो हम देखेंगे यहाँ पर 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, तो 14 का स्क्वायर 196 इससे कम है, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे 14 और यहाँ पर भी लिखेंगे 14। ठीक है, अब 14 में 15 का मल्टीप्लाई करना है, तो 14 में 15 का मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए 14 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, 15 दाम 150 हो गया, 15 चौका 60, मतलब 150 में 60 को जोड़ेंगे तो 210 आएगा, और 210 से ये वाला जो नंबर है वो छोटा है, तो हमारा छोटा वाला क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ऐसे इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए लास्ट में 9, अब लास्ट में 9 किसके किसके लास्ट में आता है, तो देखेंगे 3 के लास्ट में एक तो 9 आ रहा है, ठीक है, और एक हमारा आ जाएगा 7 के लास्ट में, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और 7। ठीक है, ये हमने एक प्रोसेस तो कर दिया। दूसरे स्टेप में देखिए क्या करेंगे, अब 2 डिजिट को ख़त्म करते हैं। अब ऐसा वर्ग लेना है 334 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो हम अगर 19 का ले लेंगे तो 361 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 18 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 334 मतलब कम है 334 से, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 18 और यहाँ पर भी लिख देते हैं 18। अब 18 के जस्ट आगे कौन सा नंबर आता है, 18 में अगर हम 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 दाम 180 हो गया और 18 9 162 हो गया, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इधर से हो जाएगा हमारा 2 4 और एक 2 और 3 आ जाएगा, 342 आ जाएगा। ठीक है, और 342 से ये नंबर क्या है देखेंगे तो छोटा है, तो मतलब छोटा वाला जो रहेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल भी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब अगर आप सीख चुके हैं कि किस तरीके से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है, तो ये 4 क्वेश्चन आपको, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है।